क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि जानवी को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया उनके रिसेंट कुछ मूवीज में, जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है उसके लिए उन्हें इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बट काइंड ऑफ सेम चीज कृति सनम के साथ हुई तो उनसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए ग्लैमर है। एंड यहाँ पर बिकनी सीन के बारे में बात नहीं की जा रही है, वो कोई नई चीज नहीं है और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम है अगर कोई खुद की मर्जी से कर रहा है तो। पर यहाँ पर बड़े ही बुरे तरीके से कैमरा फोकस करता है, स्पेसिफिक एंगल्स लेने की कोशिश की गई है। एंड सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि कई जगह मूवी में ऐसे अनकंफर्टेबल सीन्स हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में। इवन तो ये मूवी ए रेटेड है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी के नाम पर ऐसी चीजें की गई हैं और कहानी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस कॉकटेल का नाम यूज कर लिया गया नॉस्टैल्जिया के लिए। तो एक यूट्यूबर है अनमोल जामवाल, जिन्होंने पैडी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था फॉर नेवल शॉट्स, चेस्ट शॉट्स, एवरीथिंग, कि ये सब देखने में बहुत बुरा लग रहा है, इट लुक्स वल्गर एंड इट्स लिटरली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन। एंड ये बात तो वैसे बहुत लोगों ने बोली, बट अनमोल अभी कॉकटेल 2 आने के बाद काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे कृति को कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मूवी में एंड शी इज हाईलाइट ऑफ द मूवी। एंड लोग इसे उनकी हिपोक्रेसी बोल रहे हैं कि उन्हें कृति अगर ब्यूटीफुल लग रही है तो जानवी से उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों थी। उनका कहना है कि पैडी मूवी में सेक्सुअल असॉल्ट को रोमांस की तरह पेश किया गया, हीरो को काफी लस्टफुल वे में प्रेजेंट किया गया जो स्टॉक करता है, पीछे पड़ा हुआ है हीरोइन के विदाउट हर नॉलेज और कंसेंट। एंड कॉकटेल 2 में कृति को इंटेंशनली ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि वो शाहिद की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती हैं बिकॉज वो ये देखना चाहती हैं कि उनकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कितना लॉयल है या नहीं है। सो ये दोनों चीजें नॉर्मल नहीं है। एंड आई एग्री विद फर्स्ट पॉइंट कि पैडी के वो जो सीन है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक तो हीरो का स्टॉक करना एक लड़की को ऑलरेडी एक क्रिपी चीज है, ऑल्सो उस लड़की पर नहीं उसके बॉडी पार्ट्स पर फोकस हो रहा है कैमरा एंड उसकी बस इतनी ही वैल्यू है मूवी में, कहानी में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है वो। उसका कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर का होना ना होना बराबर है, इन शॉर्ट मेल गेज के लिए रखा गया है उसे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक किसिंग सीन भी है जो बिना कंसेंट के किया जाता है और फिर रामचरण का कैरेक्टर जस्टिफाई भी कर देता है इस चीज को मूवी के आखिर में कि वो बहुत ही गरीब है और उसे पता ही नहीं है कि प्यार एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वो भी उससे प्यार करने लगती है। एंड आई हैव पर्सनल हेट विद सच मूवीज क्योंकि ये मूवी समाज में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती हैं, लाइक आर राजकुमार या फिर रांझना, जहाँ पर एक लड़का डेस्परेटली पीछे पड़ा रहता है, परेशान करता है एंड लास्ट में वो लड़की भी उससे प्यार करने लगती है, या तो एट लास्ट उसे हीरो बना दिया जाता है, विक्टिम बना दिया जाता है कि ये डेस्परेटली तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था तुम्हारे ना चाहते हुए भी बिकॉज ये तुमसे प्यार करता है, तो अब बैठकर रिग्रेट करो कि तुम क्यों नहीं मानी इस रिश्ते के लिए। खैर कॉकटेल में कृति की बात करें तो ऑब्जेक्टिफाई तो किया गया उनके कैरेक्टर को, चाहे कोई कुछ भी बोले। शी वॉज ट्राइंग टू सेड्यूस हर फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड, बट स्टिल कोई नीड नहीं थी इतने फोकस वाले सीन्स डालने की। भले ही आप कितना भी दिखाना चाहो कि वो कैरेक्टर बहुत इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से कर रही है वो सब कुछ, बट मूवी में इस तरह से शॉट्स लेना ये होता तो मेल गेज के लिए ही है ना। कॉकटेल 1 में जो दीपिका का कैरेक्टर था वो भी काफी मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट लड़की का था, उसके कपड़े भी मॉडर्न थे पर वो कभी कहीं भी अजीब नहीं लगा। पर कृति के आउटफिट्स देखकर लगता है कि ऐसे कपड़े पहनकर कौन घूमता है रोज रोज। क्या ये इसलिए क्योंकि कहानी में दम नहीं है? एंड किसी ने लिखा जानवी का रोल पैडी में 10 मिनट का है जिसमें शी इज ऑब्जेक्टिफाइड वो पूरे 10 मिनट तक। कॉकटेल 2 इज कृति's मूवी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, 2.5 hours ड्यूरेशन एंड हर वायरल बिकनी सीन इज फॉर लेस देन 2 मिनट। इतना क्या डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड? फर्स्ट थिंग इज 10 मिनट्स क्या हो या 2 मिनट, ऑब्जेक्टिफिकेशन इज ऑब्जेक्टिफिकेशन और उसका एक ही रीजन होता है टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस। आपको ऐसे एंगल से शूट करने की जरूरत ही क्या है? एंड ये अकेला ऐसा सीन नहीं है, और भी ऐसे सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। बस कुछ भी करके बेचना था मूवी को क्योंकि कहानी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और लोग इसे कृति की मूवी क्यों कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। शी इज अ टॉक्सिक कैरेक्टर जो पहले यूज करने की कोशिश करती है अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को उसके कहने पर ही, फिर सच में उसे प्यार हो जाता है एंड लास्ट में जब दोनों साथ भी हो जाते हैं हैप्पीली एंड रश्मिका का कैरेक्टर कहता है कि ये हर जन्म में मेरा, तब कृति का कैरेक्टर कहता है लेट्स सी। किसी ने लिखा कंपेयरिंग अ कॉन्फिडेंट कंसेंशुअल बिकिनी सीन इन कॉकटेल 2 टू द फोर्स मेल गेज डीप वर्क ऑफ पेडी इज पीक ऑफ क्लाउन बिहेवियर। व्हाट डू यू वांट हर टू वेयर ऑन अ बीच? A sari? Objectification is when a camera acts like a creep for absolutely no narrative reason. Well, why don't these people understand कि प्रॉब्लम उस सीन से नहीं है, उस चीज के लिए आउटरीच हो ही नहीं रही है। ये कोई नया सीन नहीं है, हमेशा से दिखाया जा रहा है, पर यहाँ पर किस इंटेंशन से शूट किया गया है उसके बारे में बात हो रही है। ऑफ कोर्स जिस तरह से जानवी के सीन थे पैडी में या डायलॉग्स थे उनके अराउंड, स्टोरी जो थी वो काफी खराब थी। इट वॉज ओनली एंड ओनली फॉर मेल गेज एंड वो सारी चीजें हटा दी गई मूवी से, वही सही हुआ है। ये चीज क्या मैसेज दे रही है सोसाइटी में? पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉकटेल में एक्ट्रेस की वजह से भी कहानी बढ़ रही है। एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की गई है। कंपेरेटिवली अगर एक चुनना हो तो जानवी का ही कैरेक्टर ज्यादा बुरे तरीके से दिखाया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि जहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया है वहाँ कुछ भी बोला नहीं जाएगा। ग्लैमर इस इंडस्ट्री का एसेंशियल पार्ट है, पर जब उस चीज को इस तरह से दिखाया जाता है तो वो कुछ और ही बन जाता है। ऑल्सो कुछ लोग कॉकटेल 1 एंड कॉकटेल 2 को कंपेयर कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए इट वाज नोवेयर नियर कॉकटेल 1। वो स्टोरी काफी अलग थी, आपको फ्रेंडशिप, प्यार सब कुछ फील होगा, एंड वेरोनिका वहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, बल्कि आपको उसके लिए भी बुरा लगेगा। वो स्टोरी अच्छी थी, एंगेजिंग थी कि आगे क्या होगा उसकी आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं थी वो भी एक बॉलीवुड की टिपिकल स्टोरी कि वेरोनिका जो कि काफी मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट है, उसके साथ गौतम फ्लर्ट करता है, सब कुछ करता है, बट एट द एंड शादी के लिए उसे मीरा पसंद आती है, जो कि काफी घरेलू और पारिवारिक किस्म की लड़की है। इवन तो ये गौतम खुद वेरोनिका जैसा ही है, इवन वर्स, सबके साथ फ्लर्ट करता है, कभी सीरियस नहीं हुआ, पर उसे बेस्ट लड़की मिल जाती है एट द एंड, जो बहुत ही सीधी है, एंड वेरोनिका अकेले रह जाती है। एंड इस टाइप की चीजें बॉलीवुड में एंड इंडियन सीरियल में भी बहुत दिखाई जाती हैं कि जो मॉडर्न है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, वो अच्छी नहीं होती, विलन होती है, और जो सूट सलवार पहनती है वो काफी पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, मेन लीड वही होती है। बट एनीवेज, कॉकटेल 2 की तो कहानी ही नहीं पसंद आई लोगों को, बस वही पीछे पड़ा रहता है कृतिका कैरेक्टर, एंड दैट्स इट। एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में पहले भी कई एक्ट्रेसेस बोल चुकी हैं, जैसे कि रत्ना पाठक ने बोला था कि जो एक्ट्रेस दबंग जैसी मूवीज करती हैं, ये कम से कम 15 साल पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो एक्ट्रेसेस दबंग जैसी मूवी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, मे बी शी मेंट कि इधर यू आर प्लेइंग अ सबमिसिव मेन लीड इन मूवी, जिसमें एक्चुअल मेन लीड सिर्फ मेल एक्टर ही होता है, एंड आप बस उसकी बातें मानने को हो, या फिर आप एक आइटम गर्ल हो जिसके पास वो टाइम पास के लिए जाता है, जहाँ पर गाना चल रहा होता है, जिसकी लिरिक्स भी आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रही होती है। तो शी सेड जो लोग बोल सकते हैं कि ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें बोलना चाहिए। लाइक सिल्क स्मिता जो थी, वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी उन पर हमारी नहीं है, तो हमें बोलना चाहिए। एंड प्रियंका चोपड़ा, स्मिता पाटिल, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इस बारे में बोला है, एंड ये सारी चीजें आज तक हो रही हैं, एंड ये सारी चीजें बुरा इम्पैक्ट भी डालती है सोसाइटी पर। जैसे तमन्ना भाटिया बता रही थी कि कैसे उनका जो सॉन्ग है आज की रात, उसको देखते हुए कुछ बच्चे खाना खाते हैं। एक बच्ची के स्कूल का वीडियो था जिसमें वो परफॉर्म कर रही होती है इसी सॉन्ग में, कुछ इसी तरह के कपड़े पहनकर, जिसमें पेरेंट्स एंड टीचर्स की भी गलती है, क्योंकि उसे इस बारे में क्या ही पता होगा कि इस गाने का क्या मतलब है। इन लोगों ने तुम ही बंधु सॉन्ग का भी रीमेक किया है, जिसके बाद कई सारी PR पोस्ट आने लगी कि अच्छा इन लोगों ने ये ओरिजिनल सॉन्ग खराब नहीं किया। बट ये हम सब जानते हैं, रिलीज से कुछ वक्त पहले नॉस्टैल्जिया के लिए इस गाने को फिर से क्रिएट किया गया है, उस सॉन्ग में ही ये बोलकर कि हम लोग ट्रोल होंगे ये करने के लिए। एंड इस सॉन्ग में फिल्मिंग, डांसिंग एंड स्टूडियो जैसी जगह में ऐसा लग रहा है कि वो लोग ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट कर रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो लोग ओरिजिनल की फील खराब कर रहे हैं उसको यूज करके। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।